आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव की उस भविष्यवाणी की जिसने पूरा माहौल हिला दिया। अमित शाह का 160 प्लस सीटों का दावा। उस समय कई लोग हंसे, कई ने कहा कि ये चुनावी बयानबाजी है, लेकिन जब नतीजे आए एनडीए ने 202 सीटें जीत ली तो सवाल उठा, अमित शाह ने वो क्या देखा था जो बाकी सब नहीं देख पाए। आज की इस गहराई वाली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह नंबर सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति थी। नहीं, पर क्या आपको ये चिंता है कि जो भी वो वोट लेंगे, जितना भी लेंगे, हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज्यादा देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है। एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। अमित शाह का बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, ये उस चुनावी नेटवर्क संगठन की ताकत और बूथ लेवल फीडबैक पर आधारित था जिसे वे वर्षों से तैयार करते आए हैं। शाह बार बार कहते रहे, हमारे पास डेटा है और जनता का मूड भी, और यही दो चीजें बनी एनडीए की 202 सीटों की असली नींव। चुनाव हो या युद्ध, अंदरूनी एकता जीत की पहली शर्त होती है। अमित शाह ने अभियान के दौरान यह लाइन कई बार दोहराई कि एनडीए एकजुट है। यह एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। 5 दलों का गठबंधन, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बवाल नहीं, उम्मीदवार चयन में बड़ा विवाद नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण सीट शेयरिंग में 0 स्लिपेज। जो सीटें पिछली बार सहयोगी दलों के बीच मतभेद का कारण बनी थी, इस बार वहां पूरा तालमेल दिखा। अमित शाह का मानना था, अगर गठबंधन मजबूत हो जाए तो सिर्फ तालमेल से ही 20-30 सीटें अतिरिक्त मिल जाती हैं, और बिल्कुल वही हुआ भी। अमित शाह की राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। इस चुनाव में एनडीए ने पूरे बिहार में 72,000 से अधिक बूथों पर मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। हर बूथ से लोकल मुद्दे, मतदाता प्रोफाइल, जातीय समीकरण, माइक्रो डेटा आदि सीधे केंद्रीय कमांड तक पहुंच रहा था। यह डेटा सिर्फ एक्सेल सीट नहीं था, यह मैदान की नब्ज था। शाह ने कहा था, हमारे कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक है वह जबरदस्त पॉजिटिव है। राजनीतिक नजरिया कहता है, जब बूथ मैनेजमेंट मजबूत होता है तभी वह 160 जैसी भविष्यवाणी 202 तक पहुंचती है। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ। विपक्ष ने कहा यह सत्ता विरोध है, लेकिन अमित शाह ने इसे उल्टा पढ़ा। उन्होंने कहा, जब जनता भरोसा करती है तब घर से निकलती है। चुनावी मनोविज्ञान में उच्च मतदान 2 चीजें दिखाता है, या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता वापस वही सरकार चाहती है। शाह का नेटवर्क पहले ही कह चुका था, मूड एनडीए के पक्ष में है, और नतीजों ने इसे सही साबित किया। जहां तक मैं समझता हूं, अमित शाह ने 2 बड़े मुद्दों पर नैरेटिव सेट किया, और ये है विकास और सुरक्षा। विकास बेरोजगारी से लड़ने वाले ग्रामीण शहरी युवा के हित में, और सुरक्षा पुरानी सरकार जंगल राज के डर से परेशान मतदाता की सुरक्षा, और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ का मुद्दा जो सुरक्षा केंद्रित वोटों को मजबूत करता है। इन दोनों मुद्दों ने एनडीए को डबल एडवांटेज दिया। विकास चाहने वाले भी आए और स्थिरता चाहने वाले भी। ये रणनीति अमित शाह की चुनावी सोच का सबसे मजबूत हिस्सा थी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने विपक्ष की कमजोरियों पर भी नजर रखी जो एनडीए की शक्ति बनी। अमित शाह ने सिर्फ एनडीए को नहीं देखा, उन्होंने विपक्ष की कमजोरियों को भी अपने फॉर्मूले में शामिल किया। आरजेडी पर उनका सीधा आरोप था, अगर आरजेडी आई तो जंगल राज लौट आएगा। यह संदेश उन मतदाताओं तक गया जो सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं।
कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति, विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी, सीट वितरण पर असहमति, कई सीटों पर विपक्षी वोटों का विभाजन, इन सब ने एनडीए को सीधा लाभ दिया। 160 प्लस का इतना आत्मविश्वास तो था, लेकिन जोखिम भी उतने ही थे। गठबंधन के भीतर थोड़ी बहुत नाराजगी, मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद, उच्च मतदान का गलत अर्थ लग जाना, लेकिन शाह अपने बयान पर डटे रहे। उन्होंने कहा था, हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ उम्मीद नहीं। और नतीजों ने दिखा दिया कि यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड भविष्यवाणी थी। परिणाम क्या हुआ? शाह की रणनीति पर मुहर लग गई। एनडीए ने 160 नहीं बल्कि 202 सीटें जीती। बिहार चुनाव के इस नतीजों ने 3 बातें तो साफ कर दी। पहला, अगर मजबूत संगठन है तो चुनावी दिशा सटीक है। दूसरा, बूथ लेवल डेटा से बड़ा कोई इंटेलिजेंस नहीं, वही है असली चुनावी इंटेलिजेंस। और तीसरा, आत्मविश्वास तभी काम करता है जब वह जमीन की रिपोर्ट पर आधारित हो। अमित शाह कहते हैं, राजनीति में नंबर बोलने से पहले नंबर समझना जरूरी है, और यह जीत उसी समझ की मिसाल बनी। अमित शाह का 160 प्लस का दावा दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन वह एक एक बूथ, एक एक गठबंधन, एक एक माइक्रो डेटा पॉइंट से निकला हुआ नंबर था। एनडीए की 202 सीटें यह साबित करती हैं कि जब संगठन मजबूत हो, रणनीति साफ हो और जनता का मूड सही पढ़ लिया जाए तो अनुमान भी नतीजे बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा गहन विश्लेषण अमित शाह की चुनावी गणित और बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में सच्ची बात सटीक विश्लेषण के साथ।